हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू रामराणे बायोलॉजी क्लासेस। आपका रामराणे बायोलॉजी क्लासेस में फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज जो मैं लेक्चर आपके लिए लेकर आया हूँ दैट इज़ फॉर 10th क्लास, और 10th क्लास के लिए हम टर्म 2 का सिलेबस अब यहाँ पर शुरू करेंगे। हमारे पास इस टर्म 2 में 2 चैप्टर्स हैं। वन इज़ हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जो आज हम यहाँ पर शुरू करेंगे, और जो सेकेंड चैप्टर होगा दैट इज़ हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। और उसमें एवोल्यूशन पार्ट जो है कट है, उसमें सिर्फ हेरिडिटी ही हम पढ़ेंगे। हेरिडिटी क्या होती है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इन व्हाट वे, जो डिफरेंट फीचर्स हैं, हाउ दे यू कैन से ट्रांसफर्ड और यू कैन से गो इनटू द नेक्स्ट प्रोजेनी। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं फ्रॉम द चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। देखिए बच्चों, जब भी रिप्रोडक्शन की बात आती है कि रिप्रोडक्शन है क्या, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि रिप्रोडक्शन है क्या। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है बच्चों, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इट इज एन बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस अनदर ऑर्गेनिज्म, कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को जन्म यहाँ पर दे रहा है। अनदर ऑर्गेनिज्म, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑफस्प्रिंग कहते हैं। सिमिलर टू इटसेल्फ, अपने ही जैसे को। जैसे हम कहते हैं कि मैंगो, अगर मैंगो का ट्री रिप्रोड्यूस करता है, मीन सीड बनता है, तो उससे क्या बनेगा, मैंगो। एलिफेंट है तो एलिफेंट रिप्रोड्यूस करेगा तो उससे एलिफेंट ही प्रोड्यूस होता है। तो हम कोई भी एग्जांपल लें अपने आसपास, ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स को ही रिप्रोड्यूस करते हैं, तो सिमिलर टू इट्सेल्फ, अपने जैसे ही ऑर्गेनिज्म और न्यूली ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करता है। नाउ फिर हम देखते हैं कि क्या ये जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है इट इज़ असेंशियल फॉर लाइफ। देखिए बच्चों, इट इज़ नॉट असेंशियल फॉर लाइफ, ये कोई असेंशियल प्रोसेस नहीं है। लेकिन इस प्रोसेस में बच्चों हम ये देखते हैं कि ए लॉट ऑफ एनर्जी इज इन्वेस्टेड, क्योंकि एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। ए लॉट ऑफ एनर्जी एंड रिसोर्सेज आर स्पेंट टू टेक पार्ट इन द रिप्रोडक्शन। जब भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है बच्चों, तो वो क्या करता है, बहुत सारी एनर्जी और बहुत सारी रिसोर्सेज स्पेंड करता है ड्यूरिंग दिस एक्ट। एंड फिर इसका मतलब क्या हुआ कि जब इंडिविजुअल के लिए ये प्रोसेस नेसेसरी नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म लिविंग है लेकिन वो बिना रिप्रोडक्शन के भी लिविंग हो सकता है। तो इसका मतलब इसलिए हम नहीं कह सकते कि लिविंग रहने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। बट इट इज़ नॉट ए वेस्टफुल प्रोसेस, ये वेस्टफुल भी नहीं है। हाउएवर नॉट वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, कि ये जो एनर्जी यहाँ पर लगी है या जो प्रोसेस है, इसको हम वेस्ट नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है अगर वो रिप्रोड्यूस करता है तो उसके लिए इसके क्या बेनिफिट रहते हैं। पहला बेनिफिट है कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ, कि अगर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है तो उसकी स्पीसीज जो है वो कंटिन्यू रहेगी, उसकी जो पॉपुलेशन है उस जैसे जो लोग हैं वो इस धरती पर रहेंगे। सेकंड थिंग, प्रीपेचुअल ऑफ द स्पीसीज। प्रीपेचुअल हो सकता है कि ये इनबिल्ट कैपेबिलिटी है ऑर्गेनिज्म के अंदर, कि एक इनहेरेंट यू कैन से कैपेबिलिटी है कि एवरी ऑर्गेनिज्म की ये चाहता है कि आफ्टर देयर डेथ देयर यंग वंस विल बी ऑन दिस अर्थ, दैट इज कॉल्ड प्रीपेचुअल ऑफ द स्पीसीज। कि जब एक ऑर्गेनिज्म मरता है तो उसके बाद उसके यंग वन इस धरती पे रहे। तो हर यू कैन से स्पीसीज, चाहे वो लोअर स्पीसीज है चाहे वो हायर स्पीसीज है, हर किसी को ये चाहना होती है कि उसकी जो स्पीसीज है वो परपेचुएट करे। मीन्स जो ओल्डर वन है दे आर रिप्लेस्ड बाय द यंगर वंस। नाउ रिप्लेसमेंट ऑफ द डेड इंडिविजुअल्स, और दूसरा ये भी देखते हैं कि जो डेड हो जाते हैं उन ऑर्गेनिज्म को रिप्लेस करने वाला भी कोई वहाँ पर आ जाए, ये भी एक इंपॉर्टेंस है रिप्रोडक्शन की। नाउ नेक्स्ट इंट्रोडक्शन एंड ट्रांसफर ऑफ द वेरिएशन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब भी रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है ना, तो वहाँ पर क्या होगा, वेरिएशंस का ट्रांसफर होता है। क्या होता है, वेरिएशंस। और वेरिएशंस क्या होती है, दीज आर द स्मॉल वेरिएशंस और विच कैन अकर ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन। जो डीएनए रेप्लिकेट करता है तो उस दौरान वहाँ पर कुछ एरर हो सकता है, क्योंकि कोई भी मशीनरी है वो 100% नहीं होती, उसमें कोई ना कोई एरर आ सकता है। कि जब डीएनए से डीएनए बनता है तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर उसमें कोई एरर आ जाए विच इज रिजल्ट इनटू वेरिएशन। और जो वेरिएशन ऑर्गेनिज्म के अंदर होगी वो अपनी प्रोजेनी को नेक्स्ट देगा ही देगा। आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि सपोज अगर मैं एक एग्जांपल लूँ कि एक हमारे पास पॉन्ड है और उस पॉन्ड के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं, और अगर ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है तो उस पॉन्ड का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया दे विल
डाई, बहुत से बैक्टीरिया मर जाएंगे, लेकिन क्या सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे? नो, उसमें से कुछ सर्वाइव करेंगे। मीन्स वो बैक्टीरिया सर्वाइव करने वाले हैं जिनके अंदर कोई वेरिएशन होगी। एंड ऑन द नेक्स्ट टाइम व्हेन दे रिप्रोड्यूस, की जिन जो वेरिएशन, जो हीट रेसिस्टेंट वाले बैक्टीरिया होंगे, ठीक है ना, वो जब रिप्रोड्यूस करेंगे उस वेरिएशन को वो आगे ट्रांसफ़र करेंगे अपनी प्रोजेनी में, और फिर जब उनकी प्रोजेनी बड़ी होगी, ग्रो करेगी, रिप्रोड्यूस करेगी वो अपनी प्रोजेनी को। इन दिस वे हमारे पास एक ऐसी यू कैन से स्ट्रेन पैदा हो जाएगी बैक्टीरिया की विच इज हीट रेसिस्टेंट। तो इसलिए जो वेरिएशंस हैं इनका इंट्रोडक्शन होता है ड्यू टू विच, दैट इज रिप्रोडक्शन। इसलिए रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारा यहाँ पर एक क्वेश्चन हो जाता है कि व्हाई रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट। फिर बात आती है बच्चों की व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ द रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन जो होती है उसके बेसिक फीचर्स क्या होते हैं। देखिए सबसे पहला फीचर है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, और डीएनए किसको कहते हैं? डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। कि रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है कि जब डीएनए होता है विच इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। डीएनए से जब डीएनए बनता है मीन्स यहां पर ये क्या बनता है? रेप्लिका बनता है, कार्बन कॉपी बनती है। इसी को हम नाम देते हैं यहां पे रेप्लिकेशन। ओके, दिस इज द फर्स्ट इवेंट ऑफ द यू कैन से, और यू कैन द मेन बेसिक फीचर ऑफ द रिप्रोडक्शन। और हम कहते हैं कि इट इज द बेसिक इवेंट इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। सेकंड जो इवेंट होगा या फीचर होगा, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द सेलुलर मशीनरी, कि जो सेलुलर मशीनरी है उसकी ग्रोथ होगी। और फिर डिफरेंशिएशन होता है बच्चों कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो सेल्स हैं वो क्या होते हैं? मैच्योर होते हैं, दे लॉस्ट द कैपेबिलिटी टू डिवाइड एंड दे गेट अ पर्टिकुलर शेप, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, पर्टिकुलर साइज एंड पर्टिकुलर फंक्शन, जिसको हम क्या नाम देते हैं? डिफरेंशिएशन। तो जो सेलुलर मशीनरी है उसका डिफरेंशिएशन वहां पर हो जाता है। फिर जब रेप्लिकेशन हो जाता है कंप्लीट, उसके बाद इट इज फॉलोड बाय द सेल डिवीजन। सेल डिवाइड करेगा एंड सेल डिवाइड के बाद डेवलपमेंट ऑफ द स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, और फिर एक नया इंडिविजुअल वहां पर बन जाता है। और इन द लास्ट जो फीचर हमारे पास होगा यहाँ पे कंटिन्यूड रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, कि जैसे कंटिन्यूड रेप्लिकेशन होगा, आफ्टर दैट ग्रोथ होगी, देन सेल डिवीजन होगा, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज होंगे, टिश्यूज के क्या बनेंगे? मिलके ऑर्गन्स बनेंगे, एंड ऑर्गन्स के बनने के बाद मैच्योरेशन इनटू अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इन दिस वे हमारे पास एक नया इंडिविजुअल बन जाता है। तो आगे देखिए, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू सेम स्पीसीज लुक सिमिलर टू ईच अदर, कि जो स्पीसीज है जब वो रिप्रोड्यूस करती है उसकी जो प्रोजेनी है वो उसी जैसी क्यों सेम दिखाई देती है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। चलिए इसको जानने की कोशिश करते हैं कि मैंगोज जब रिप्रोड्यूस करते हैं तो उसको जो प्रोजेनी है वो मैंगोज जैसी होती है। जब कोई यू कैन से अदर स्पीसीज लाइक ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस करते हैं तो जो उनकी प्रोजेनी आ रही है वो ह्यूमन बींग्स जैसी होती है। या अगर अब एलिफेंट रिप्रोड्यूस करता है तो उनकी प्रोजेनी वो एलिफेंट जैसी होती है। दैट मीन्स जब भी कोई स्पीसीज, चाहे वो रैट हो, चाहे वो जेब्रा हो, चाहे वो टाइगर हो, एनी स्पीसीज यू कैन टेक, उनकी जो प्रोजेनीज होंगी दे आर वेरी सिमिलर टू देमसेल्व्स, उन्हीं के जैसी होती है, देयर ओन काइंड, उन्हीं के जैसी होगी। ऐसा इसलिए होता है द रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, कि जब ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है तो वो क्या बनाते हैं? दे क्रिएट ए न्यू इंडिविजुअल विच आर सिमिलर टू ईच अदर, कि वो जब भी रिप्रोड्यूस करेंगे तो अपने जैसा ही एक नया इंडिविजुअल क्रिएट करते हैं, ठीक है ना, एंड लुक एग्जैक्टली सिमिलर टू ईच अदर और टू देयर पेरेंट्स, कि जितने भी प्रोजेनीज होंगी वो आपस में एक जैसी होंगी और वो सभी प्रोजेनीज एग्जैक्टली मीन सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई इट इज सो, कि ऐसा क्यों हुआ कि उनके जो प्रोजेनीज हैं किसी इंडिविजुअल की, ठीक है ना, उसकी जितनी भी प्रोजेनीज हैं वो आपस में भी सिमिलर हैं एंड दोज प्रोजेनीज आर एग्जैक्टली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। व्हाई इट इज सो? अब हमारा जो आंसर होगा बिकॉज देयर बॉडी डिजाइन आर सिमिलर, कि उनके जो बॉडी डिजाइन हैं वो सिमिलर है। अगर टाइगर रिप्रोड्यूस करता है तो उसकी जो प्रोजेनीज हैं उनके आपस में देखो बॉडी डिजाइन सिमिलर होंगे। फिर जो प्रोजेनीज हैं उनके अगर बॉडी डिजाइन देखे जाए तो पेरेंट्स के बॉडी डिजाइन जैसे होते हैं।
सिमिलरली हम किसी ट्री का एग्जांपल ले सकते हैं, सपोज मैंगो का ले सकते हैं कि जब मैंगो रिप्रोड्यूस करता है, उसका सीड लगाया जाता है, तो जो नया पेड़ बनता है वो बिल्कुल मैंगो के जैसा ही होता है। इसका मतलब उसके जो बॉडी डिजाइन है इट इज सिमिलर टू द पेरेंट्स। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि हाउ इट इज पॉसिबल दैट बॉडी डिजाइंस आर सिमिलर। ये क्यों होता है कि हाउ इट इज पॉसिबल, उसी को चलिए जानते हैं यहाँ पे कि जब भी बॉडी डिजाइन सिमिलर होगा, टू प्रोड्यूस सिमिलर बॉडी डिजाइन दे प्रोड्यूस सिमिलर ब्लूप्रिंट्स। इसका मतलब क्या होगा कि जो पेरेंट्स होंगे उनको क्या बनाना पड़ेगा, सिमिलर ब्लूप्रिंट्स वहां पर बनाने पड़ेंगे जब वो रिप्रोड्यूस करते हैं। और ये कब पॉसिबल होगा, इट इज पॉसिबल व्हेन मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सिमिलर ब्लूप्रिंट्स इन्वॉल्व्ड इन द रिप्रोडक्शन। और जब ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करेगा तभी वहां पर सिमिलर ब्लूप्रिंट्स फॉर्मेशन के चांसेस रहते हैं। बच्चों देखिए, हमें पता है कि जब ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, तो जो ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, तो जब वो रिप्रोड्यूस करेगा तो उसके पास क्या होते हैं, दो तरह के सेल्स होते हैं, एक रिप्रोड्यूसिंग सेल होगा और एक नॉन रिप्रोड्यूसिंग सेल्स होंगे। क्या होंगे, एक रिप्रोड्यूसिंग सेल्स होंगे और एक नॉन रिप्रोड्यूसिंग सेल्स। रिप्रोड्यूसिंग सेल्स होंगे और दूसरे होंगे नॉन रिप्रोड्यूसिंग सेल, ठीक है ना। और जब ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है तो रिप्रोडक्शन तो हम जानते हैं कि वो सेक्सुअल भी हो सकता है, वो एसेक्सुअल भी हो सकता है। तो जो रिप्रोड्यूसिंग सेल्स होंगे उन्हीं के अंदर कुछ सेल्स होंगे, वो सेल्स क्या करेंगे, गैमीट्स फॉर्मेशन का काम करते हैं। तो होता क्या है बच्चों, वहां पर जैसे हम अगर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो हमारे पास अगर एक ए ऑर्गेनिज्म है और एक बी ऑर्गेनिज्म है, एक को हम मेल मानते हैं, दूसरे को हम फीमेल मान लेते हैं, ठीक है ना। तो जो मेल के जो रिप्रोड्यूसिंग सेल्स होंगे वहां पर जो सेल्स होंगे उनके अंदर क्या होता है, डीएनए कॉपिंग होती है। क्या होती है, डीएनए कॉपिंग होती है या डीएनए रेप्लिकेशन जिसको हम कहते हैं। क्योंकि हमने अभी बोला कि अगर सिमिलर बॉडी डिजाइन होना चाहिए तो उसके लिए क्या होगा, ये तभी पॉसिबल है जब रिप्रोडक्शन होता है। और रिप्रोडक्शन आपको पता है जिसमें सेक्स सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, मींस गैमीट विल फॉर्म, कि जो मेल है वो मेल गैमीट प्रोड्यूस करेगा और जो फीमेल है वो फीमेल गैमीट प्रोड्यूस वहां पर करता है। देखिए, डीएनए कॉपिंग इज अकरिंग इन द यू कैन से रिप्रोड्यूसिंग सेल्स, जहां पर गैमीट बनने वाले हैं। चलिए देखते हैं वहां पर होता क्या है एक्चुअल में। देखिए, जब डीएनए से डीएनए बनता है, ठीक है ना, हमें पता है कि जो डीएनए है वेयर इट इज प्रेजेंट, डीएनए इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। और बच्चों हमें भी पता है कि जो डीएनए है इट इज द इंफॉर्मेशन सोर्स। ये क्या है, इंफॉर्मेशन सोर्स है कि एक पूरी की पूरी जो बॉडी के डिजाइन है या बॉडी के जितने भी फीचर्स हैं या बॉडी के जितने भी कैरेक्टर्स है उसकी इंफॉर्मेशन इस डीएनए के अंदर सारी की सारी अवेलेबल है। ओके, विच इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। लेकिन जब भी हमें कोई फीचर या कोई डिजाइन या कैरेक्टर दिखाई देता है किसी ऑर्गेनिज्म का, तो वो एक जब डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस करता है, और डीएनए एक्सप्रेस कर सकता है किसके हेल्प से, आरएनए की हेल्प से वो एक्सप्रेस कर सकता है। आरएनए की फुल में होती है यहाँ पे राइबोज न्यूक्लिक एसिड, जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं। तो जो डीएनए है वो डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बना सकता, उसको हेल्प लेनी पड़ेगी इसकी, आरएनए की। तो आरएनए बनता है, आरएनए से फिर प्रोटीन बनेगा और प्रोटीन से फिर पर्टिकुलर बॉडी डिजाइन यहां पर बनता है। तो देखिए बच्चों, मैं थोड़ा सा यहां पर डिटेल और दे देता हूं आपको। कि डीएनए से डीएनए बनता है। ओके, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेप्लिकेशन। ये कहां हो रही है कि हम बात करें जो रिप्रोड्यूसिंग सेल्स हैं, चाहे वो मेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हो या फीमेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर हो रहा है, ठीक है ना। रेप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए बनना, इट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। और ये कहां प्रोसेस होती है, इट अकर्स इन द न्यूक्लियस के अंदर ये प्रोसेस हो रही है। तो डीएनए डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बना सकता, उसको हेल्प चाहिए किसकी, राइबोज न्यूक्लिक एसिड की। तो डीएनए से आरएनए बनता है। ओके, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम द डीएनए विच इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। इसको हम क्या नाम देते हैं, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन नाम दे देंगे। ये प्रोसेस भी कहाँ हो रही है, न्यूक्लियस के अंदर हो रही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो आरएनए है, ये जो डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन है
उसको लेके जाएगा साइटोप्लाज्म में, और जब ये आरएनए साइटोप्लाज्म में जाएगा तो वहां पर प्रोटीन सिंथेसिस होगी फ्रॉम आरएनए, जिसको हम नाम देते हैं यहाँ पे ट्रांसलेशन। ओके, तो इसका मतलब क्या हो बच्चों की जो आरएनए है वो ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बनाता है, और जब प्रोटीन सिमिलर काइंड का होगा, उसमें कोई अल्ट्रेशन नहीं होगी, तो वहां पर बॉडी डिजाइन क्या होगा, सिमिलर होगा। दिस इज द मेन काज ऑफ द सिमिलर बॉडी डिजाइंस। लेकिन बच्चों याद रखो एक चीज हमेशा, कि कभी भी कोई भी मशीनरी है वो 100% सही से काम नहीं करती। तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि जब डीएनए से डीएनए बनता है तो यहां पर क्या हो सकती है, इनफॉर्मेशन में चेंज हो सकता है, इनफॉर्मेशन में क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, कोई अल्ट्रेशन हो सकती है, अल्ट्रेशन बोल सकते हैं, या इनएक्यूरेसी को हम बोल सकते हैं, इनएक्यूरेसी, इनएक्यूरेसी इन रेप्लिकेशन। ठीक है ना, जब इनएक्यूरेसी रेप्लिकेशन होगा और डीएनए से फिर आरएनए बनेगा तो इनएक्यूरेसी आरएनए में जाएगी, आरएनए से फिर क्या होगा, अब ये प्रोटीन नहीं बनेगा जो ओरिजिनल में बनना चाहिए, देर में भी जो है डिफरेंट प्रोटीन बनेगा। क्या बनेगा, डिफरेंट काइंड का प्रोटीन बन सकता है। और जब डिफरेंट काइंड का प्रोटीन बनेगा तो क्या होगा, डिफरेंट और अल्टर्ड बॉडी डिजाइन बनेगा। क्या बनेगा, अल्टर्ड डिजाइन बनेगा यहां पे। तो क्या हुआ कि थोड़ा सा इंफॉर्मेशन चेंज होने से, ठीक है ना, किसमें, कि जब डीएनए से डीएनए बना वहां पर थोड़ी सी इनएक्यूरेसी हो गया डीएनए से डीएनए बनने में। इस इनएक्यूरेसी को और अल्ट्रेशन को हमने नाम दिया यहां पे वेरिएशन। क्या नाम दिया इसको हमने, इसको हम वेरिएशन यहां पर कह सकते हैं। और ड्यू टू दिस वेरिएशन हम देखते हैं कि हम एग्जैक्ट कॉपी नहीं है अपने पेरेंट्स की, वी आर सिमिलर टू देम बट वी आर नॉट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ आवर पेरेंट, विच इज ड्यू टू दिस रेप्लिकेशन प्रोसेस। की जब रेप्लिकेशन हो रही है गैमीट्स में, तो गैमीट बनते टाइम, तो डीएनए से जब डीएनए बनता है वहां पर कुछ इनएक्यूरेसी हो जाती है, और उन इनएक्यूरेसी के कारण डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आरएनए के अंदर जाएगी, और जब डिफरेंट इन्फॉर्मेशन जाएगी जो प्रोटीन बनना चाहिए एग्जैक्ट वो नहीं बन पाता, कुछ डिफरेंट काइंड का प्रोटीन वहां पर बनता है, जिससे डिफरेंट यू कैन से डिजाइन और डिफरेंट बॉडी डिजाइन यहां पर फॉर्मेशन हो सकते हैं। इसलिए हम देखते हैं हमारी नाक, हमारे कान, हमारी आंखें, ठीक है ना, दीज लुक्स लाइक आवर पेरेंट्स बट एग्जैक्ट नहीं होती। तो दिस इज यू कैन से मेन काज ऑफ द, और हम यहां पे कह सकते हैं कि जो डीएनए कॉपिंग है इट इज द बेसिक इवेंट इन द रिप्रोडक्शन। ये बेसिक इवेंट है रिप्रोडक्शन का, विच रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द टू सिमिलर कॉपी इन रिप्रोड्यूसिंग सेल। कि जैसे हम कह रहे हैं कि यहां पर रिप्रोड्यूसिंग सेल है, तो यहां पर जब इंडिविजुअल के अंदर बनेगा तो यहां पर क्या होगा, दो कॉपीज बनेगी, एक कॉपी ये होगी, एक कॉपी ये होगी। मीन्स जब गैमीट बन रहे हैं तो ये भी एक कॉपी बना रहा है, इधर से जो फीमेल है वो भी इसी तरह दो कॉपीज बनाएगी। तो जब रिप्रोडक्शन होगा तो एक कॉपी मदर से और एक कॉपी फादर से जो प्रोजेनी में आ जाएगी। तो इसका मतलब सिमिलर कॉपीज आर यूनाइट टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल। तो यहां पर न्यू इंडिविजुअल के अंदर हमारे पास सिमिलर बॉडी डिजाइन यहां पर आ जाते हैं। एंड फाइनली डीएनए कॉपीज आर सेपरेटेड इनटू टू सिमिलर सेल्स टू ईच अदर एंड सेल डिवाइड्स टू गिव राइज टू टू डॉटर सेल्स। तो अब बच्चों बात आती है कि यहां पर जो दो डॉटर सेल बने हैं क्या ये सिमिलर है? देखिए बच्चों सिमिलर नहीं होंगे। क्यों? अभी आपने पढ़ा कि जब भी सेल डिवाइड होगा तो वहां पर जब डीएनए रेप्लिकेट करता है तो वहां पर क्या होगा, डिफरेंट कॉपीज बनती है। सपोज फॉर एग्जांपल कि हमारे पास ये एक सेल है, ओके, मीन्स हम इसको जर्मिनल सेल्स कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जर्मिनल सेल है ये। तो जर्मिनल सेल क्या करेगा, यहाँ पे अपनी सिमिलर कॉपीज बनाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, इसका जो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, डीएनए से डीएनए बनेगा। मीन्स डीएनए क्या होगा, यहाँ पे डबल हो जाएगा। तो यहाँ न्यूक्लियस में क्या हुआ है, डीएनए रेप्लिकेशन हो जाएगा, डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स। तो डीएनए रेप्लिकेशन हो गया। मीन्स अब जब डीएनए रेप्लिकेशन हो जाएगा उसके बाद सेल को डिवाइड होना ही पड़ेगा। मीन्स अब इसमें क्या होगा कि जो ओरिजिनल डीएनए है उसकी दो कॉपीज इसके अंदर बन चुकी है। सपोज अगर हम यहां पे दिखाना चाहें कि पहले यहां पर ये एक कॉपी है, ठीक है ना, अब यहां पर डीएनए की एक कॉपी और ये दूसरी कॉपी बन गई सिमिलर। लेकिन ड्यूरिंग दिस डीएनए रेप्लिकेशन में भी इस कॉपी के बनने में कुछ थोड़ा सा चेंज आ गया, अल्ट्रेशन आ गई हो। तो अब यहां पर जब दो नए सेल्स बनते हैं, एक ये बनेगा और एक ये सेल बनेगा, मीन्स एक कॉपी इस सेल के अंदर आ जाएगी और एक कॉपी इस सेल के अंदर आ जाएगी। तो इसका मतलब ये दीज आर द ब्लूप्रिंट
ऑफ द सेम पेरेंट। ओके, और पेरेंट इनको ब्लूप्रिंट्स को यू कैन से कंट्रीब्यूट करता है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ये दोनों के जो डॉटर सेल बने हैं, डॉटर सेल्स जो बने हैं, ये क्या हो सकता है कि ये सिमिलर भी हो सकते हैं, मींस आइडेंटिकल हो सकते हैं इफ डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान कोई वेरिएशन ना हो, नो वेरिएशन। ओके, कि कोई वेरिएशन ना हो, लेकिन पॉसिबिलिटी यही रहती है कि जब भी डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो देयर में बी यू कैन से सम इनएक्यूरेसी ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन विच रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ वेरिएशन एंड वेरिएशन लीड्स टू चेंजेस। ओके, तो वो चेंजेस वहां पर होते हैं। तो बच्चों अगला जो हमारा लेक्चर होगा दैट इज ऑन द वेरिएशन टॉपिक, की जो वेरिएशन है वो कैसे आती है ऑर्गेनिज्म में एंड व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट टू द ऑर्गेनिज्म। तो आज का लेक्चर बच्चों आपको कैसा लगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिखकर जरूर बताइएगा। और जो न्यू कमर्स मेरे चैनल से जुड़े हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो अगले लेक्चर के लिए इंतजार कीजिए। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।